उसने जब उस जौहरी से मुलाकात की और कहा कि इस ख्वाहिश के साथ तुम्हारे पास आया हूँ, जो ज़रूरात ज़िंदगी हैं या नेमतें हैं वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की हैं, वो तुम्हारे पास मौजूद है और इसी के लिए मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी तरह हो जाऊँ, लेकिन उससे पहले कि मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। सवाल यह है कि अपनी ज़िंदगी की कोई परेशानी तो नहीं, वो मुझे बता दो। ये ना हो कि इतनी खतरनाक परेशानी हो जो बज़ाहिर तुम्हारे पास असबाब नजर आ रहे हैं, उनसे वो हल ना हो रहा हो। उसने कहा अल्लाह के बंदे, खुदा के लिए मेरी तरह होने का नहीं बोलना, न सवाल करना। जो मुझ पे गुजर रही वो मुझ पे गुजर रही। मैं जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहा हूं और जिस कर्ब और जिस तकलीफ और जिस परेशानी से जिंदगी गुजार रहा हूं वो मुझे पता है। उसने कहा भाई बताओ तो सही। उसने कहा क्या करोगे, तुम्हें क्यों बताऊं, राज की बात राज में रहनी चाहिए, वो राज की बात ही नहीं जो निकल जाए। बात सुनो, मेरी बीवी थी और है, उसके साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, बड़ी मोहब्बत वाली ज़िंदगी थी, बड़ी सुकून वाली ज़िंदगी थी। मेरी बीवी बीमार हो गई। बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी कि अचानक बीवी मेरी बीमार हो गई और बीमारी के उस स्टेज पे पहुंच गई कि जिस पे बचना मुश्किल है। आखिरी साथ समझो, तबीब सारे परेशान हैं, डॉक्टर इलाज करके थक गए, शिफा नहीं हो रही, बिस्तर पे लग गई। आखिरी अय्याम है ज़िंदगी के गोया। मैं उसके साथ एक दिन गपशप कर रहा था, तो गपशप करते करते बीवी ने मुझसे कहा कि बड़ी मोहब्बत हमारी रही, क्या मेरे मरने के बाद आप दूसरी जगह शादी करेंगे? मैं तो जज्बात के अंदर था, बीवी की बीमारी से भी बड़ा परेशान था, तो मैंने बीवी से कहा कि मैं नहीं करूँगा, आप कसम मुझसे ले लो। उसने कहा मुझे क्या पता, मैं तो खबर में होंगी, तो करे या ना करे। होता है ना, इस तरह के मुआहदे कर लेते हैं, मियाँ बीवी कर लेते हैं। हालांकि शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जज्बात होते हैं, मोहब्बत होती है, ताल्लुक होता है, उसकी बिना पर एक दूसरे से कोई बात कर लेते हैं। कहा कि इतने जज्बात में मैं आया, इतने जज्बात में मैं आया, मैंने कहा मैं तुम्हें सबूत देने के लिए तैयार हूं कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। और इस जज्बात में आकर मैंने अपने साथ इतना बुरा किया है, इतना बुरा किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। शर्मगाह मैंने कटवा ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी बीवी को शिफा अता फरमाई, ठीक हो गई। अब अल्लाह के हाथ में है, अब वो ठीक हो गई, लेकिन मैं किसी काम का नहीं। अब जवान औरत है, मैं जवान हूं, लेकिन मेरे अंदर वो सलाहियत मौजूद नहीं। अब उसने क्या किया, मेरे मजदूरों के साथ ताल्लुक कायम करना है। अब ताल्लुक कायम हो गया और कहा कि देखो ये जो तुम्हें जवान नजर आ रहे हैं मेरे बेटे हैं, जो कि कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, फैक्ट्रियों में आगे पीछे हैं, तुम्हें नजर आ रहा है, इतना बड़ा सिस्टम है, सब कुछ है, ये मेरे नहीं। अजीब बात है। और मैं हर रोज मरता भी हूँ, जीता भी हूँ, किसी से किसी चीज का इज़हार ही नहीं कर सकता। कभी मेरी तरह बनने की कोशिश नहीं करना। उसने तौबा की, उसने कहा या अल्लाह आपने जैसे रखा मुझे पता है, सुकून तो अल्लाह के हाथ में है ना।